आऊंगा। असल में उन्हें ना 10 बजे तक बैंक पहुंच के लॉगिन करना होता है। यहाँ से कभी 9:15 निकलेंगे तो इसलिए थोड़ा समय का वो पड़ जाता है चक्कर। नहीं, ऑप्शन वही है, हम सनातनियों के पास कि सवेरे उठकर नहाना पड़ेगा। नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं ना क्या नहीं। और जैसे वेट रिड्यूस की बात करें तो प्रातःकाल, या फिर इम्यूनिटी की बात करें, या फिर जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ना हो तो प्रातःकाल सूरज से पहले उठकर नहाना ही पड़ेगा। ये शौच कर्म हमें खुद ना दिखाई दे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कर्म है क्योंकि ये किसी कर्म के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, अंधेरे में, ठीक है। इसलिए जितना जल्दी इसको समझ लेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएंगे और अपने जो बीमारियां। कुछ तितली आपके पास फूल समझकर पहुंच तितली कहाँ है? फूल है ना इनके बने हुए इसलिए। तितली थोड़ी है ये तो वो है वो। हाँ, कुछ क्या बोलते हैं, पतंगा है। याद आ गया होगा सॉन्ग, याद आ गया होगा आपको, क्षमा कहे परवाने से, याद है नहीं है? ये ऑन नहीं हो रहा है। भैया सुबह 7 बजे आएंगे। थोड़ा जल्दी हाँ, हो और जाएगा। 8 तक चले जाएंगे। भैया कल एक्चुअली पीटीएम में जाना है। पीटीएम भी है, पहला नवरात्र भी है, फिर मुझे 7-10 तक आ जाइए। मुश्किल हो जाएगा। नवरात्रि। कल नवरात्र है ना, 7-10 मिनट का थोड़ा 8 सा। बजे चले जाएंगे। 8 बजे चले जाएंगे, चाहे कैसे भी आए, 7 आए चाहे 7-10 आए। अच्छा, चलिए, आपको भी जाना पीटीएम? नहीं भैया, पहला नवरात्र है ना, अंजलि को चमोसी जाना है। अच्छा, हाँ, कल तो कर। पूजा का भी रहेगा ना घर ठीक पे, ठीक फिर ठीक। सारा। दिव्य मेवाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। और इस समय बहुत सारे पेंडेमिक हमें नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। हेल्थ को लेकर हम तो कहें कि पेंडेमिक बहुत अगर 10 से 20 सालों में बहुत तेजी से पेंडेमिक चला है, यानी रोग इतनी तेजी से इंक्रीज हुए हैं कि एनालाइज करना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मुश्किल हो रहा है, और वहाँ से उनका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। केवल और केवल आपको अध्यात्म ही है ऐसा जो सभी जीवन के सभी पहलुओं पर काम करने वाला होता है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, क्योंकि जब आप अध्यात्म पकड़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली सभी चीजें आप इंक्लूड कर पाते हो अपने जीवन में, सही सही चुनाव कर पाते हो, चाहे वो आपके व्यवहारिक चीजें हों, चाहे आपकी सामाजिक चीजें हों। और जब अध्यात्म छूटता है तो सब कुछ छूटता चला जाता है, यानी एक साधे सब सधे। तो अध्यात्म साधेंगे तो योग साध सकते हैं, अध्यात्म साधेंगे तो व्यवहार, व्यापार, नौकरी, जीवन, सब कुछ संबंध, सब कुछ साध सकते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, आध्यात्मिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि आतंकवादी होना बहुत आसान है। छोटा बच्चा अगर हमारा शैतानी करता है तो कहते हैं अरे बड़ा आतंकवादी है ना। लेकिन जब हम वही बड़े होकर वो शैतानियों के प्रारूप जब हम इंक्रीज कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं, तो हमें आतंकवादी कोई नहीं कहता। छोटे बच्चों को तो आतंकवादी कहते हैं, अरे बड़ा आतंकवादी है, ये तो साइकिल में जाकर धक्का दे आया, ये तभी ठीक नहीं। अच्छा, तो वो सब चीजें हम अपने जीवन में वो शैतानियों को इंक्रीज ना कर पाए, विशाल ना हो पाए, बड़े ना हो पाए वो शैतानियां हमारी, और हम आध्यात्मिक अगर मार्ग पर चलते रहेंगे तो जीवन में हम आध्यात्मिक ही कहलाएंगे। फिर ना तो हम शैतान कहला पाएंगे, ना हम कहते हैं कि बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा वो तो लड़ाई झगड़े करने वाला है, वो क्रोध करने वाला है, वो तो किसी से रखता ही नहीं है, बहुत स्वार्थी है। ये जितने भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं समाज में, ये देखने को मिलेंगे ही नहीं जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। यानी कि रमण काल में चले जाइएगा, सब एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे, एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे, एक दूसरे की खुशी में खुशी देखने वाले थे। लेकिन जब जैसे जैसे युग बदलता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन के मूल्य बदलते जाते हैं, और उन मूल्यों को नहीं बदलना है, इसलिए हमें आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। और रही बात आपके सतयुग और द्वापर और ये त्रेता, ये सब कुछ हमारे जीवन की मन की सारी
कल्पनाएं हैं। अब हम देख लीजिएगा, सतयुग में जीना चाहते हैं या कलयुग में जीना चाहते हैं या द्वापर में त्रेता में जीना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कलयुग की तरह चल रहा है और उसी की तरह जी रहे हैं तो हम में और कलयुग में अंतर क्या रह जाएगा? हम तो सात्विक हो ही सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ बनिए आध्यात्मिक और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाइए लंबी गहरी श्वास के साथ। और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ, आप भी सभी साधक भर लीजिएगा। ओम श्वास, हेलो हेलो हेलो, हाँ नहीं तो सर मेरी वाली एक्स्ट्रा यार ना बोल रहा। पैर ठीक है भैया का? ठीक है, नहीं ठीक हो तो जो चीजें हम जो अभी एक्सरसाइज में बताइए ना 10 ये चलिए लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी को, अच्छी बात है, लेकिन हमें चिंता है इसलिए हमें इंसिस्ट करना ही पड़ेगा। वी हैव टू से एट एनी कॉस्ट, वरना कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदिताति मृत्योर्तमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। दोनों सामने कर दीजिए, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा। मुट्ठियां बांध लीजिएगा।
आ जाइए, आ जाइए। ओम जी। कैसी लगी? यहाँ से जाते हुए ना कल लग गई थी। अच्छा, आपने धक्का तो नहीं दिया? फैन चलाना हो तो बता दीजिएगा। बच्चे की तबीयत ठीक है अब? थोड़ी सी ठीक है। चल, दोनों हाथ साइड में कर लीजिएगा। आप तो बस जगह थी। आप क्यों टेढ़ी मेढ़ी हो रही है? बहन जी का टाइम स्कूल में कितना भी है? बहन जी का 9 टाइम बजे। 9 बजे। दिल्ली में 12-12 बजे लोग जिम जाते हैं। दिल्ली की बात है मतलब। और आपके कहते नहीं कि जैसे वहाँ ड्यूटी चलती है ना, शिफ्टिंग है, जैसे स्कूल भी वहाँ पे डे और नाइट अलग अलग है, ड्यूटी भी अलग अलग है। कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है। इसी प्रकार से वहाँ जिम और योग की टाइमिंग भी इसी प्रकार से है। यानी पूरे दिन भर में आपको जब भी टाइम मिले तब जाइएगा, ठीक है। अब समय नहीं है तो समय तो निकालना पड़ेगा। 24 घंटे वाले भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और शिफ्टिंग चलती है फिर वहाँ पे तो फिर क्या, बम्बई में नहीं, घंटों के हिसाब से सोते हैं मतलब एक ही जगह पे। बिल्कुल ठीक बात है। ये बस पानी अंदर को, पानी अंदर, पानी अंदर। कमर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, वो ठीक है। चल। श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा। रिवर्स। ओम जी भैया। हाथ पकड़ लीजिएगा अच्छे से। गौमूत्र का सेवन करने का विचार किया आपने? ख्याल आया मन में? नहीं आया? नहीं आया? भैया दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आप तो खैर कर लेंगे, आपने लोगों ने आपने तो बीच बीच में भी शुरू कर लिया है। दोनों जितनी जल्दी विचार कर सकते हैं उतनी जल्दी डिसीजन ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, आपके हित में होंगे वो।
इंटरलॉक कर लीजिएगा। कल के सेशन से किसी को दिक्कत नहीं हुई? आपको खास तौर से नहीं हुई? पूरा खींचिए ऊपर की ओर और हाथ को सीधा लॉक करके रखिएगा हैंड। यही शवासन से आराम मिला। शवासन अच्छा लगा था? चलिए अच्छी बात। मैं वही कह रहा था, कल सभी लोग थे और मैं कल यही विचार कर रहा था कि क्या आज सभी लोग होंगे। हाँ, ये मुश्किल से हो पाता है। एक ना एक कोई छुट्टी कर ही लेगा। किसी के सर में दर्द है, किसी को बाहर जाना है, कोई रात लेट आया है। अच्छा अच्छा, पैर के नाखून टूटा है? समझ में आ गई? देखो, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, इमीडिएटली पता चल गया। मैं इसीलिए पैर के नाखून को मना करता हूँ। मैंने खुद दर्द में कराते हुए लोगों को देखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आते हैं तो फिर दिखाई देता है तो, और जल्दी जाता नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ नाखून में होती है, इसलिए पैर के नाखून तो एटलीस्ट मत बढ़ाइएगा। और लेफ्ट हैंड के बढ़ाती हैं माताएं बहन, जिस हाथ से आप, तो इसलिए इस हाथ से अभी मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ देखा मैंने, तो लेफ्ट हैंड से धड़ाधड़ खाया जा रहा था। मुझे बार बार वही सब ध्यान आ रहा था। मैंने कि लेफ्ट हैंड से ही खा रहा है और लेफ्ट हैंड से ही ये धोएगा, ये समझ लो। तो फिर इसलिए प्रयास करो कि ये नेल्स में ठीक है, खूबसूरती है, लेकिन खास तौर से पैरों के नाखून को मत बढ़ाइए, ठीक है। और अगर पेट के रोग अगर आपको हैं तो समझ लीजिएगा कि नाखून अगर आपके हाथ के बड़े हुए हैं, इमीडिएटली काट लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए क्लीनिंग का प्रोसेस शरीर में नहीं होगा, शरीर सड़ने प्रारंभ हो जाएगा, ये समझ लीजिए। हर जगह से स्मेल आती है शरीर में से। आप अपने घर की एक दिन झाड़ू मत लगाओ तो घर में से आपके दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से शरीर का भी सफाई बहुत आवश्यक है। सारे नाखून और जो बचे हैं वो भी कटवा देना, नहीं तो फिर मालूम पड़ा कि अच्छा कल अपने खुद काट दिए। हाँ, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज जैसे आप कराते हो नॉर्मल, जैसे घर पे नहीं होगी, बैठेंगे तो नहीं होगी। तो वो गॉसिप में चला जाता है ना मन, बात ये है। और मैं अभी भी बातें कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन कर रहे हैं ना साथ में, क्योंकि आप लोग बहुत बना हुआ है ना। हाँ, सांस फूलती है तो मैंने बताया था कि जीना अगर नहीं चढ़ते हैं अपने घर में, छत नहीं देखी है तो जाना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। घुटने चला लीजिएगा। अगर आपको एक बार कोई रोग हो गया, जैसे अर्थराइटिस की आपने मेडिसिन खा ली, ठीक है, जैसे आपको घुटने में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है या सर्वाइकल है या फ्रोजन शोल्डर है या माइग्रेन है, ठीक है, कुछ भी XYZ कोई भी रोग हो, यानी जो क्रॉनिक डिसीज है, लंबे समय से चल ही रहा है, फिर वो उसकी लंबे समय तक मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। क्यों? अब वो ठीक हो गया या ठीक होने की कगार पे है, तो प्रयास ये कीजिएगा, एलोपैथी में परहेज नहीं बताया जाता है, ठीक है। इवन जो बच्चियां प्रेग्नेंट है ना, उनको भी कोई परहेज नहीं बताते, क्योंकि कल इसी प्रकार का पेशेंट आया तो बताते ही नहीं है, तो क्या करोगे, फिर परेशानी उनको झेलना पड़ती है, पैसा भी खराब होता है। तो मैं कह रहा था कि बिना परहेज के, आप अगर परहेज के साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो रोग हो गया है और उसका अगर हमने कोई परहेज बताया है, ठीक है, तो अवश्य उसका परहेज करते रहिएगा। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, तो एसिडिटी ना बढ़े, यानी पित्त वर्धक चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, खानी ही नहीं है अब आपको, ठीक है, भूल जाइए उसको। अब आप, कफ आपको निरंतर बनता रहता है, वर्ष वर्ष थूकते रहते हैं, छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, ठीक है, गले में दर्द, चेस्ट में पेन, सर भारी रहता है कफ की वजह से, यदि तो कफ वर्धक चीजें आप खाना ही नहीं, उधर जाना ही नहीं है उस साइड में। समझ में आ रही है ये बात? थोड़ा सा चखना है,
थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा क्या होता है, जहर की चक्कर देख लो थोड़ी सी। अरे तो प्रयास ये कीजिएगा कि उन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना है, इतनी समझदारी के साथ काम करना, ठीक है। क्योंकि कोई डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि भैया ये अवॉइड करो या वो अवॉइड करो, आपको ये दिक्कत हो जाएगी या वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर बात भी नहीं करते हैं, सीधे कलम चलाते हैं, जाओ मेडिसिन ले लो, खत्म बात। इतने नाता होता है डॉक्टर का पेशेंट के साथ। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये बोला थोड़ा सा कुछ टाइम पहले कि थोड़ा डॉक्टर को बात भी करनी है पेशेंट से, तब जाकर थोड़ा कुछ डॉक्टर ने बात करनी प्रारंभ की, वरना अदरवाइज डॉक्टर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। कोई व्यक्ति YouTube चला लीजिएगा, मेरा चैनल देख लूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे साउंड भी पता चल रहा है। कोई चला ले। हाँ क्या हुआ? आवाज बहुत ना के बराबर, कोई भी चला ले। आगे आवाज आ रही है हल्की सी, चलिए बस थोड़ी सी लाइट कर दीजिए, बस मेरे कान तक पहुंच जाए। चलिए फोन चार्ज किया, पता नहीं क्यों प्लग इन नहीं होता। पंजे के साथ चलिए, आगे बढ़ते रहिएगा। कल नवरात्रे हैं, अपने शरीर को नया बनाने के लिए सभी को व्रत रखना आवश्यक है, चाहे बात विकृत हो। बता रहे हैं आपको चक्कर आता है, कोई बात नहीं, बहुत सी चीजें खाते रहिए, लेकिन प्रयास कीजिएगा 9 दिनों तक व्रत रख लीजिएगा, आपका मन बिल्कुल नया हो जाए, तन बिल्कुल नया हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार की पैंडेमिक और यानी कि बीमारियां इस तरह की चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप अपने शरीर की जो कहना चाहिए कि मशीनरी जो है उस पर उसके लिए काम करने के लिए छोड़ दीजिए। फैट अगर बढ़ रहा है तो इन 9 दिनों में आपका फैट ऑटोमेटिकली ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार हमने कहा खाली पेट, उठाइए पैर, खाली पेट सोने जाएंगे तो धीरे धीरे आपका फैट कम होता चला जाएगा। लेकिन भरकर जाएंगे तो क्या होगा, सारा जो एनर्जी है आपकी वो कहाँ लगेगी, डाइजेशन में लगेगी, ठीक है, फैट को रिड्यूस करने में नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जो रोग आपके शरीर में हैं और इन नवरात्र में आप यानी कि जो भी व्रत आप रख रहे हैं उनमें या खाली पेट जा रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, आपका रोग वो दूर होने वाला है, इसलिए उठाओ। चलो ऐसे कर लो, खाली मत रहो ना, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो ये 9 दिन जो है ये साधना का काल है। चक्रास का अगर आप देखें, चाहे तो आप फास्ट रख रहे हैं और हैवी ना हो पाए तो आप केवल हम चक्र जागरण पर काम करेंगे अगर आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। पूजा सबके घर में होगी, ठीक है, और ज्यादा पूजा होगी, कम पूजा तो होगी नहीं, सुबह शाम होगी, दोनों टाइम होगी। चलिए तो इस साधना काल में साधना करनी, ये ध्यान रखिएगा। 9 दिन आपके 9 द्वार साधने, ठीक है। जितना जिससे बन पाए अपनी, नहीं ऐसे चले जो नहीं हो रहा है, मैंने क्या बताया, आप ऐसे चले जाएंगे, नहीं हो रहा है, चलिए उठाइए पैर, श्वास भरिए, पैर उठाइए, श्वास भरिए, पैर उठाइए। जितना उठाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। पेट कम बहुत मुश्किल से होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार बढ़ गया इसलिए प्रयास कीजिएगा बढ़ने मत दीजिएगा, और उसके लिए जो भी काम करना पड़े
जो भी चीजें त्यागनी पड़े वो त्याग दें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर अभी जो हम कराएंगे वो लेट कर कराएंगे, इनर थाई पर काम करना है, ठीक है। तो जहां जैसे जगह मिले उसके लिए कल हमने कुछ अभ्यास बताए थे, 4 अभ्यास, पहले वो कराए थे उसके बाद याद है? वो जो कराए थे 6 बैठ के खड़े हो रेडी 1 2 1 आ जाओ कम करना है। देखो रिजल्ट, कल शाम वाले सेशन में 400 ग्राम कम कराए थे मैंने और कोई उछल कूद नहीं कराई थी। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को हाई इंटेंस करो। लो इंटेंस ही नहीं हो रहा अभी तो। हाँ क्या नहीं हो रहा? अभी तो लो इंटेंस ही नहीं हो रहा। आ जाओ पकड़ के लाओ भैया ने। चलो अगला अभ्यास, चलो आपको लाइट करा दो और ये तो हो जाएगा। चलो 1 भैया नी टच कीजिए, हर बार 3 हाथ पूरे सीधे 4 5 6 7 हाथ सीधे 9 10 11 श्वास भरिए, हाथ ऊपर 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो भैया? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आप लोग ग्लूकोन डी लेकर आइएगा या इलेक्ट्रोल लेकर आइएगा, ठीक है, हरा वाला इलेक्ट्रोल साथ में। आप नहीं गर्मी नहीं, एनर्जी की रहेगी, ठीक है। एक सिप ले लीजिएगा और दोबारा से लग जाइएगा, ठीक है। और आप लोग कर लेंगे तो हमें वैसे भी इलेक्ट्रोल जितना है मिल जाएंगे ऊर्जा के रूप में, ठीक है। अगला अभ्यास, अब हील टच करेंगे। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 मुट्ठी बांध लीजिएगा 5 6 7 8 9 गति बढ़ाइए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरा करा करो ना 20। ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं। अगला अभ्यास याद है? अरे हो गया ये? नहीं ये वाला हाँ, दूसरा है ना, ये चल। जो अल्टरनेट होगा। चलो पहले हाथ कमर करें, ठीक है, आसान हो जाएगा। आ जाओ 1 2 3 4
5 6 7 पक्के चला लो 8 9 10 पैर सीधा 11 12 13 14 15 16 17 बहुत अच्छे 18 19 20 मजा आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और इंटेंस कर लेते हैं लास्ट फिनिश करेंगे उसके बाद ठीक है भैया गिर मत जान अरे बैटरी चलो आओ उठो 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 मैं नहीं करूँगी। लास्ट करा रहे हैं बस केवल आप कर लो। ये लास्ट चलो आप एक बार आ जाओ अच्छा आधे कर लेना उठो जल्दी से अरे आप करो तो मैं करूँगी। उठो 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 चलो उठो। आधे कर लेना 10 नहीं आऊँगी कल से। चलो थोड़ा बहुत कर लो आधा आधा कर लो ठीक है? चलो रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम करा दिए ठीक है आधा करा दिए मैं तो डबल कर ली। अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया अपने स्थान पर लेट जाइए पेट के बल हाँ आ जाओ भुजंगासन में जाइएगा अपने अपने मैट पर आ जाइए इनहेल एक्सेल पंजे पीछे फ्लैट कर लीजिएगा अपने अपने सभी लोग इनहेल एक्सेल इनहेल अप एक्सेल डाउन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होल्ड ऊपर गर्दन पीछे फ्लैट हैंड लॉक भैया भैया रेस्ट पोजिशन नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्या बात है दोनों पैरों फैला लीजिए यहीं से फैला लिए आइए पकड़ लीजिए एंकल पकड़ लीजिएगा पैरों को अधिक से अधिक फैलाइएगा आइए श्वास भरिए ऊपर की हो चलिए मैं आ रहा हूं आ गया ये रोज करेंगे ना तो ये कहेगा यार यहाँ तो कुछ है नहीं है ठीक है क्या बात बहुत बढ़िया दोनों हाथ साइड में रख लीजिएगा नहीं भैया वो दम घुट रहा है खांसी आ रही है ठीक डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर दीजिए या केवल पॉस्चर क्रिएट कर लीजिएगा बस ठीक है आइए आप लोग हमारे साथ दोनों हाथ साइड में 1 2 3 4 5 6 पूरा हैंड लॉक कीजिए 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या बात है 15 16 17 18 19 लास्ट होल्ड 20 भैया ऊपर होल्ड क्या बात है श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिएगा पूरा फोकस कमर पर कंसंट्रेशन कमर में दर्द सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर लोअर एब्डोमेन
सब पर फोकस कर लीजिएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। पीठ की मसाज किसे किसे करनी है? करनी है पीठ की मसाज? करनी है? आ जाइए। आधी बाल्टी मार लीजिएगा, अपने तो ग्रिप कर लीजिएगा। ये थोड़ा इधर हो जाइए। आप दिख रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं दिख रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। हाँ क्या हुआ? लड़क रहा है वही उसे क्या कहते हैं भैया? फुटबॉल सा नाम है, फुटबॉल है, दो लग है क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा, वो स्लिप कर रहा है माइंड से। ये कराया आपने पहले? फुटबॉल आसान फुटबॉल आसान नहीं नहीं नहीं, मैं स्लिप कर रहा माइंड से, समझ जाता हूँ। ठीक है, चलिए। डोला को लगाइए। घूडन वो स्लिप करता है। दो लग करके है ना कुछ ऐसे। ChatGPT से पूछ लो। क्या लिखोगे उसमें? ये बोलना आसान है। ये सब फोटो डालो, फोटो भैया का फोटो डालो। चलिए आइए, रेडी 1 2। ऐसा नहीं पा जाइएगा और पूरा जाइएगा, पूरा उठ जाइएगा, पूरा जाइएगा। सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, माइग्रेन हो, इंडाइजेशन हो, कमर में दर्द, अपर बैक पेन, भैया हाथ कुछ गड़बड़ हो गया। हाथ नहीं, आपने क्रॉस कर लिया, ऐसे ही पकड़ो। मेरे हाथ से निकल गया। हाँ। पता नहीं, मैं बोली कुछ गड़बड़ हो गया। अभी कहिए। थोड़ा शिवा, हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से जाइए और आराम से। हाँ, कोई बात नहीं, कितनी जगह है? नहीं हो गया। हो पाया? जिन जिन से हो पाया उनको पीठ में अंदर से मसाज हो गई होगी। ठीक है, सभी रोगों की एक दवा है। ठीक है, पीठ की मालिश कोई नहीं करता है। ठीक है, मैं सबसे अच्छी मालिश पीछे बैठी हुई सबसे अच्छी करने वाली। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, जान चाहिए ना, और जान बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है ना, आपके काम में जान चाहिए ना, हमारे काम में जान चाहिए ना, बोलो चाहिए नहीं चाहिए? काम सारे करते हैं। हाँ काम सारे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा था कुछ लेट कर कराना था मुझे आपको। नहीं ये तो हो गया, भैया प्राणायाम टाइम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है आज 8। अरे तो है 3-4 मिनट हैं। सीधे लेट जाइए पीठ के बल। और हमने आज काम किया है एब्डोमेन पर। मैंने कहा 400 ग्राम कम हुआ है, आप लोग इतना तो कर सकते हो, कम से कम 200 ग्राम तो कम कर ही सकते हो ना। वेट चेक किया था आप लोगों ने? नहीं किया था ना, कल 400 ग्राम हुआ था। चलिए सीधे लेट जाइए, अल्टरनेट लेग रेज, जल्दी आ जाइए। सिंपल है, तो प्रैक्टिस कराएंगे। कोई आगे पीछे कहीं भी हो जाओ, शिवांग को बीच में लेट जाओ ऐसे। हाँ, सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का सॉल्यूशन भी जल्दी प्रयास कर रहा हूँ, विचार करने का हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलिए आ जाइए। दोनों हाथ पीछे रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया थोड़ा और पीछे आ जाइए, या थोड़ा हाँ, आराम से आ जाएंगे फिर हम। बस ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, दोनों पैरों के घुटने नहीं मुड़ने, पैर ढीले नहीं। 5 कर लो आप लोग, मैं एक बार देख लूं। चलना है जरा, ये दोनों से करना है, एक से करना है। अल्टरनेट लेग में ये जो मुड़ रहा है। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप लोग, अगर आपका पैर बेंड कर रहा है, यानी स्लाइटली बेंड कर रहा है ना ऐसे करके, तो यहाँ का फैट जाएगा भैया। यहाँ नहीं, यहाँ का नहीं जाना है ना। अभी जिस चीज के लिए करना है वही जाना चाहिए ना। तो इनर थाई की बात कर रहे हैं, हिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो कम से कम सुडौल लगो। ठीक है, बेडौल ना लगो। चलो
तो पैर सीधे होना चाहिए भैया, हाथ घुटना सीधा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है सर। शिवांग को वैक्स की आवश्यकता नहीं है, हाँ अभी बोल रही है नेचुरल है। ऐसा ना हो बेटा शादी हो तो आप वहां आपको वैक्सीन करानी, ठीक है चलिए। आपने कराई होगी, आपको अपना ही याद आता है। नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, दूसरों की कराएंगे हम अपनी क्यों कराएंगे भाई। चलो चलिए, भैया नहीं हो रहा है मुझसे। थोड़ा बहुत तो करो। चलो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है, 7 8, कमर में दर्द चला जाएगा, 9 10 11, श्वास भरिए पैर ऊपर, 12 14 15 16 17 18 19 20, ऊपर दोनों रेस्ट पोजीशन में ले आइए। याद है रेस्ट पोजीशन? क्या बात, पीछे वालों को याद है? क्या बात है, दोनों हाथ हटाइए पैरों से। शुक्र करो मैं आपके साथ कर रहा हूं, अगर मैं केवल आप पे कंसंट्रेट करूंगा फिर क्या होगा। मनीषा कभी नहीं सोओगे। चलिए अपने कोराला ऊपर कर लीजिए, चलिए। क्या बात है, जिनको वेरिकोज वेन्स है उनको बहुत जरूरी है, जिनको सैटिक है उनको बहुत जरूरी है। अच्छा क्या करना था? चल आ जाइए, बैठ जाइए। जितनी देर रोक पाए अपने पैरों को स्वाभाविक रूप से रोकिएगा, किसी प्रकार का प्रॉप का इस्तेमाल मत कीजिएगा और हाथों का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा हैवी वर्क करूं, मुझे लग रहा है हैवी हो नहीं है। चलो कल ज्यादा था, सब शायद ऐसे 4 महीने में 2 महीने मेहनत कर, 2 महीने में 4 महीने की मेहनत खराब। कोई बात नहीं है। तो देखिए पता है क्या, आपको आप लोगों को लगता है कि जैसे लास्ट में ट्यूशन लगा लेंगे और बोर्ड में पास हो जाएंगे, आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना कभी भी। और ऐसे ही रोग होता है ना कि जब रोग बिल्कुल पीक पर आ जाएगा यार तभी योग करेंगे, तभी आयुर्वेद करेंगे। और कल आपने बहुत अच्छा लिखा था मैसेज, थोड़ा सा एक बार बोल दीजिएगा, बहुत अच्छा मुझे लगा था वो। ये आयुर्वेद देर से काम नहीं करता, हम देर से पहुंचते हैं। हम देर से पहुंचते हैं, बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत लेट देखा था। शिवांग का नंबर, शिवांग के नाम से सेव है हमारा मेरे से सुंदर था। क्या मुझे तो महाभारत वाला भी बहुत अच्छा लगा। महाभारत वाला भी अच्छा। क्या महाभारत में क्या था? आज भी वो जमीन वैसी पड़ी हुई है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। हाँ, जिस जमीन के लिए युद्ध हुआ था, जमीन अभी भी ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है ना, हकीकत बात है। और ऐसे जन कितने संपत्ति वाले होते हैं, यहाँ तो बहुत कम है इस तरह के, महानगरों में बहुत हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बरतने वाला कोई नहीं है। तो अपनी संपत्ति या तो वो सरकार ने उसको ले लिया या कहीं किसी ऐसे अनाथ को दे दिया जहाँ काम चल, ठीक है। तो इस तरह का है वाकई में, हम लोग सब कुछ यहाँ पे लेकर तो जाहिर सी बात नहीं, हम इसी प्रकार धन को भी लेकर नहीं जाते। हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए हर चीज का, ठीक है। यूज करना है खत्म बात, यूज करना है खत्म। लेकिन संबंधों में ऐसा मत कीजिएगा, व्यवहार में ऐसा मत कीजिएगा, ये आपकी लाइफ तक यानी लाइफ के बाद तक काम आने वाली हो, ठीक है। और एक चीज जो आपने 2 बोली, एक मैं और बोल देता हूँ। कहते हैं कि जो लोग खत्म हो जाते हैं उसके बाद जाना पसंद करते हैं, और होना क्या चाहिए, जब व्यक्ति को जरूरत थी तब तो आप पहुंचे। तो प्रयास कीजिएगा जब आपको आवश्यकता है, जब आप किसी के काम में आ सकते हो तन मन धन से किसी प्रकार से, तब आप उसके साथ रहिएगा। और मरने के बाद जाने से क्या ही होने वाला है, ठीक है। चलिए भस्त्र का प्राणायाम करेंगे। आज कोई बना रही है क्या, तो बता दीजिएगा।
चलिए, दोनों हाथ। कितने बार करेंगे सगरों? 200 बार, 100 बार, 100, 150। आप भैया जितना हो जाए। क्या बात है। चलिए 200 करते हैं, ठीक है, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए, मुष्टि मुद्रा। खांसी आ रही है बार-बार ना। हाँ कोई बात नहीं, आपको जितना हो सके आपके लिए छूट है, ठीक है भैया। ऐसे जो सुख कल हमने शवासन में प्राप्त किया था, वो सुख हम यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, अपने आंखों को 2 बार बंद कर लीजिएगा। Inhale, hold.
चिंतन का है, आत्मशुद्धि का है, आत्मबोध का है। ये बड़ी बात है। तो प्रयास कीजिएगा, इस होल्ड को बरकरार कीजिएगा और अपनी श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कर सके वो कीजिए। ठीक है। आपको साउंड आ रही है? सबको साउंड आ रही है ना मेरी सांस की? इस साउंड को पकड़ने का प्रयास कीजिए। थ्रो, अभी ताकत कम लगाई मैंने, ताकत ज्यादा लगाई। ठीक है। एक साथ दो चीजें हो जाएंगी, एक तो श्वासों पर भी काम हो जाएगा और आपके कपालभाति प्राणायाम। एक एक श्वास में ओम का जाप करते रहिएगा। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। आनंद वन में जब शिव जी बैठे होते हैं तो वो विचार करते हैं कि अपने जैसा कोई पुरुष जो कि सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञाता हो, सबसे सुंदर हो और सभी के दुख हरने वाला हो। तो शिव पुराण में कथा आती है, तो अपने वाम भाग से वो अमृत का कह लीजिए रब करते हैं, ये समझ लीजिएगा, अमृत को उत्पन्न करते हैं और वहां से जो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है, वो उत्पन्न होते हैं और जो कि धीरे धीरे जो चीजें आपके और हमारे दुखों को हरने वाले जो हैं, यानी कि अनंत काल तक वो नार में अर्थात क्षीर सागर में पानी में विचरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण भी पड़ा। तो जो कि सबसे सुंदर हैं, जिनके सुंदरता को देखकर सभी मोहित हो रहे हैं और धीरे धीरे शिव की आराधना के फलस्वरूप जो सिद्धियां उनको प्राप्त हुई, जिससे हम और आप सभी अवगत हैं और उनके जो लीलाएं हैं उनसे हम अवगत हैं। तो ये सब कुछ यानी कि जो भीतर से हो रहा है, शिवत्व से हो रहा है। तो शिव कथा जो शिव पुराण है उसमें ये कथा आती है। तो अपनी श्वासों को ओममय कीजिएगा, शिवत्व अंदर भीतर से जागृत हो सके, उस शिव की आराधना उस ओम के माध्यम से, इस ब्रह्मांड की आराधना इस ओम के माध्यम से, ब्रह्मांड विश्व शब्द गूंज रहा है जो ओम, उसके माध्यम से करते रहिएगा। एक एक श्वास को आप अपने क्रियान्वित कीजिएगा और एक एक श्वास को आप इस यूनिवर्स तक पहुंचाइएगा। एक एक कॉल है। जब हम किसी को बुलाते हैं और फोन ना उठाए तो कहते हैं 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, फिर भी नहीं उठाया, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कॉल वहां तक पहुंच नहीं रही है, इस यूनिवर्स से आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो प्रयास कीजिएगा ओम के माध्यम से उस कॉल को कनेक्ट कीजिएगा और उस कॉस्मिक एनर्जी को जो ब्रह्मांड में है विचरण कर रही है उसको कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए।
इच्छा नहीं होती हुई भी हमें कपालभाति करना है। नींद आ रही थी? ध्यान रखिए खाने पीने पर। बहुत बढ़िया भैया, कौन सा मित्र है? ठीक है, ये सच्चाई चाहिए होती है, ये ईमानदारी चाहिए, ठीक नहीं उनकी। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी चिकित्सा संबंधी भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ, जो एक्यूप्रेशर है उससे संबंधी भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मुद्राओं संबंधी कोई शूट नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत सी चीजें जो कि अभी कल स्थान के विषय में हमने बात की, या आपको कब कब कटिंग करानी है, कौन सी चीजें से कौन सा नुकसान है, ये वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास करूंगा कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, और खासतौर से जो आप लोग कह रहे हैं ना मंत्र या फिर जो भी कुछ है यहाँ पे आपके होना चाहिए, ठीक है, तो मैं जल्द ही उन सब चीजों को यहाँ पे मैं अभी कह रहा था ना, यहीं आके हो पाता, घर पे कोशिश करी, बहुत नहीं हो पाता। अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा, घर पर मुश्किल होता है, ठीक है। हमने सबने प्रयास करके देख लिया, केवल आपने ही नहीं देखा, यहाँ जितने लोग आए सभी ने प्रयास करके देख लिया कि चलो हम घर पर हम ट्राई करते हैं, वो हो नहीं पाता, ठीक है, माहौल नहीं बनता, ठीक है। जिस प्रकार से मुखर्जी नगर में जाकर आप कोचिंग कर पा रहे हैं ना, वो माहौल चाहिए, वो माहौल चाहिए, फिर भी आप तभी आप 12 घंटे पढ़ पाओगे, ठीक है, वरना ऑप्शन नहीं। घर में तो दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दुकान चले जाओ, ठीक है, ये सब चीज चलती रहेंगी और ये सब चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। नाड़ी शोधन, आवाज के साथ श्वास भरिए, आवाज के साथ होल्ड नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, आवाज भरिए। कमर सीधी रखिएगा, सिद्ध आसन लगा के रखिएगा। मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा इन 9 दिनों में भी करनी है, इसके लिए अपने मन को और तन को तैयार करना है, ठीक है। प्रयास हम ये करेंगे कि इन 9 दिनों में आपको चक्रास पर हम कुछ काम कराएं, ठीक है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम प्रयास करेंगे वहां भी हम काम करें, ठीक है। दोनों में फर्क देखो, बैठ कर देखोगे तो पता चल जाएगा। दिक्कत हो तो क्या करेंगे, बॉल का सारा, ठीक है, तो कोई कल हमने बताया ना आपको वैसे ही। कमर बहुत झुकी हुई है। हाँ, अंच बैक हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कमर को सीधा कीजिएगा और मूल तत्व को जागृत करते हुए ऊर्ध्व रेता बनिए। नीचे से चीजें धकेलना है ऊपर की ओर। सिद्धासन इसलिए परम आवश्यक है। हमारे साथ श्वासों की आवाज आपकी सभी की आ जाए तो अच्छा रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, क्या हुआ हाथ में?
हाथ की शिफ्टिंग कर सकते हैं। बिना श्वास को तोड़े। अभ्यास। किसी को चक्कर आएगा, किसी का दिमाग खुलना प्रारंभ हो जाएगा, किसी को सेंसेशन होंगे, ये खुलना आवश्यक है। तो आपको साइनस जैसी प्रॉब्लम यानी कि हृदय से ऊपर के रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे पल्मेंटेशन आपकी ज़्यादा बड़ी हो, यानी हार्ट बीट ज़्यादा हो रखी हो, थायराइड हो, कफ विकृति हो, गले में दर्द हो, माइग्रेन हो, आंखें कमजोर हो रही हैं, कानों की समस्या है, कोई भी समस्या हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब कुछ दूर हो। इसको करना पड़ेगा। भैया कर रहा है आपका ये अभ्यास? क्या नाम था भैया का? नाम भूल गया। नाम क्या? नाम तो बता दीजिए। नहीं वो वाला नहीं, जो मेरठ पढ़ रहा है। सत्यम को ये बहुत आवश्यक। कल आ गया, एक आध दिन यहाँ ले आइए। ठीक ठीक। तो अनुलोम विलोम में हमने कर्ण होगा। दोनों हाथ, दोनों दृष्टि बिल्कुल एक बिंदु पर टिका के रखिएगा और पलकों को बिल्कुल हिलाना, मतलब दृष्टि को इधर उधर डिगाना नहीं, केवल एक ही जगह देखना। लंबी गहरी श्वास। जब वो सेंसेशन होते हैं हमारे लिए भस्त्रिका में हमने प्राप्त किए, उसी सेंसेशन को आगे हम कलेक्ट करते हुए नाड़ीशोधन में, अनुलोम विलोम में ले जाते हैं और कपालभाति में, और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम में ले जाते हैं, और उसके बाद जब हम कर्णरोगांतक करते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम हो रही थी वो बढ़ने प्रारंभ हो जाती है, और वहाँ आपको जो सेंसेशन होते हैं वो अद्भुत होते हैं। इसलिए हमने कहा फुल कंसंट्रेशन से कर लीजिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, आंखें मत खोलिएगा, अपने भीतर जाने का प्रयास कीजिएगा। और आपके पास यहाँ पे कई बार मौके मिलते हैं कि आप अपने आप से बात कर सकें, अपने थॉट के साथ, अपने जीवन के साथ समय दे सकें, अपने लिए, अपने मन के लिए। ये बहुत बहुमूल्य समय है। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, आपसे भी कह रहे हैं, सांस लेफ्ट से छोड़िए, राइट से छोड़ने किससे? लेफ्ट से छोड़। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, सूर्य नाड़ी बंद करनी है, चंद्र नाड़ी को हमने खोल देना है, बस इतना करना है। कर्णरोगांतक में जी बंद लास्ट में फिनिश जब करेंगे तो दोनों नॉस्ट्रिल बंद रखेंगे। ये कर लिया, अभी तक होल्ड है हमारी, आई बस समझ में, ये फिनिश हुआ। ठीक है, एक बार और कर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, अब मुझे लग रहा है आप लोग छुट्टी ज़्यादा नहीं करेंगे, उम्मीद तो यही है। तो सिम्हा क्रिया हम प्रयास करेंगे आप लोगों को कराएं, क्योंकि ये जो समय है लंग्स के लिए, क्योंकि अभी मौसम, अब बात चल रही थी कि मौसम बदल रहा है, तो पहले आज सिंहासन कर लेते हैं और उसके बाद, हाँ आप जो कह रहे थे ना भैया चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, जेमिनी से पूछ लीजिएगा, तो हमने यही डाला, हमने कि जेमिनी बताइएगा सिम्हा क्रिया कैसे होगी।
फिर नहीं बता पाया वो। हमने कि जो सपना वाला सा होता है उस पे छोटी की मात्रा आधा माँ और हा बड़े आकर डंडा, ठीक है। सिम्हा क्रिया ये नहीं बता पाया हमने कि वैद विशाल जौहरी ने जो सिम्हा क्रिया बताई वो बता दीजिए। तो आया हाँ वैद जी है तो अरे बताओ वो आपको जानता है जेमिनी तो बहुत बड़ी आप बात। समझ रहे बात को। तो सिम्हा क्रिया नहीं निकल रही है ऐसे, तब जाके हाँ उन्होंने बताया ये इससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड है, इतनी देर में उसने देख कर बता दिया। तो ऐसे चैट जीपीटी और जेमिनी और एस्ट्रोलॉजी अगर वो करने लगे ना तो फिर हम लोगों का क्या होगा, नहीं हो पाएगा। आप लोग यही कर रहे हैं। नहीं हमारे पास अभी क्या, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी जो आते हैं ना पूछने के लिए वो सब कुछ देख दाख के आते हैं अपने। ऐसी जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो सब देख दाख के आते हैं, ठीक है। हाँ आपको क्या लग रहा है, हम उससे ऊपर का विचार करते हैं, उससे ऊपर का काम करते हैं। वो ChatGPT बता तो सब देगा लेकिन वो एक्यूरेसी भी सही होगी लेकिन दवाई तो डॉक्टर ही देगा। वो बाद में ये कह देगा अपने डॉक्टर से संपर्क करो। लो रात में आप तो गया आ गया, हम आ गए। आप नहीं आए, उसने नॉर्मल हम ही सब बता बता देते हैं ChatGPT तो दिया। पूरे देखो ये सारे बता दिए, आपके सारे फोटो दे दिए। हमारे आपके नहीं दिए, अच्छा और लोगों के दे दिए। चलिए ठीक। सिंह क्रिया बोल रहा है वो, आप सिम्हा कह रहे हैं वो सिंह बोल रहा है। यही तो मैं कह रहा था, नहीं बता पा रहा था वो। नहीं, सिंह क्रिया योग की एक विशेष शुद्धिकरण और प्राणायाम जैसी क्रिया है जिसमें सिंह की तरह हाँ। जीभ निकालकर श्वास और ध्वनि के साथ अभ्यास किया जाता है। यही तो बारीकियां हैं। आपको क्या लग रहा है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, समझ में आया ना, और एक जगह नहीं करते हैं, हर चीज में करते हैं। अब वो कह रहा है वज्रासन या पद्मासन में आराम से बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, रीढ़ सीधी रखें। पद्मासन से थोड़ी ज्यादा समझ सिंह क्रिया अलग है भैया, सिम्हा अलग है। सिंह अलग है, सिम्हा अलग है। सिंहासन तो ये हो गया। चलिए लंबी गहरी सांस भरिए, जीभ पूरी बाहर निकाल दीजिएगा। थूक सटकिए अंदर। और अभी टाइम है 20 हो रहा है, कितना हो रहा है? भैया वो तो हैं? 31 31 हो गया। चलो शांत करना। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि गागर में सागर भर दूं, ठीक है। आप लोग जब 1 घंटे बाद थोड़ा आनंद आने लगता है योग में, फिर छुट्टी का समय हो जाता है। चलिए एक बार लास्ट, केवल और लास्ट। चलो ठीक है, और सब ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। नहीं कभी कभी जैसे बहन जी पूछ रही थी हवन कितनी देर में होता है, तो सब पंडित जी की दक्षिणा भी ऊपर है। तो मंत्रों की स्पीड और बढ़ाना और घटाना वो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, मुट्ठी जल्दी देखो आप जो सिंह क्रिया ये बता दिखा रहे हो। हाँ ये गलत है, सिम्हा क्रिया है। नहीं ये सिंह क्रिया बोल रहे हाँ हैं। कोई बात नहीं। दुर्गा शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार गुरु ओम। 7-10 ठीक, 7-10 7-10 आ नहीं पाती। ये चश्मा किसका रह गया? मेरा है अच्छा। चश्मा और चाबी। और राम पवार जी गुड मॉर्निंग। लाल चंद जी हर हर महादेव। कन्हैया बख्श सिंह, कन्हैया बख्श सिंह हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। और प्रयास कीजिएगा इसी प्रकार से आप। 71.7 पेट एक तो दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है पेट में? मेरी दवाई का खाने से अच्छा आराम हुआ? मेरे को पता है ये जो कर रहे हैं ना, हाँ उसमें सिर यहाँ और यहाँ पीछे बहुत दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? तो आप मुझसे हो नहीं रहा है। डायग्नोस के लिए कब जाओगे? आज आज जाओगे? तो उनसे कह देना जो दूसरा है चेकअप वो भी आप करवा दीजिएगा,
दूसरा कौन सा है? दो तो है ये। एक तो मेरा पति टूट गया आज, आधा चल गया, पता नहीं कब का मेरा चालू है। चला गया होगा, कोई बात नहीं, जान दे। एक ही जगह। भैया इससे कम क्यों नहीं हो रहा मेरा ये? हाँ इससे कम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आपको बता दूं मैं एक चीज़ कि होता क्या है, जब हम फैट रिड्यूस की जर्नी में आते हैं तो डॉक्टर को बताया था वो। केवल वेट ही रिड्यूस नहीं होता, अपितु आपके इंचेस भी लॉस होते हैं, ठीक है, और आपके अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बॉडी में, तो लॉस हो गया। नहीं वही कह रहा हूँ, तो या तो इंचेस, आपका कितना? 34 था या 34? हाँ ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऐड करना है? अभी पहले यही कराओ, ठीक है, मैं बार बार नहीं जाऊंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी। तो 2 मिनट रुकोगे, बस हम फिनिश कर दो जरा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों की बहुत बहुत, आज का जो दिन है बुधवार का दिन है और आज अमावस का दिन है, आपको बता दें। तो आज अमावस के लिए जो हमने आज प्रातःकाल उपाय बताए हैं, इन उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आज पितरों का दिन है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, तो जाकर देखिएगा हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर, जो कि बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, आप सभी को करना ही चाहिए। और कल से माता रानी का आगमन हमारे और आपके सभी के घरों में होंगे। अगर आप उपवास रखने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आपने स्किप नहीं करना है। 9 के 9 दिन ये साधना काल होता है, आपको 9 के 9 दिवस आपने उपवास रखना ही है, आपके संपूर्ण, क्योंकि आगे आपको भूख नहीं लग रही है तो लगनी प्रारंभ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, यानी आपके शरीर में कोई भी व्याधि हो गई है, बात पित्त कफ कुछ भी हो गया है, तो उसको सम बनाने के लिए, यानी कि आपको निरोग बनाने के लिए आपको उपवास रखना ही चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की भी, और आज पितर जो हैं यानी अमावस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। ओम शांति। भैया आप मेरा ये फैट देखो, इतना बुरा लग रहा है कैसे बना है।